जिंदगी में पहले ही बहुत बड़ा तूफान चल रहा होता है। तभी मन्नत को पता चलता है कि वह विक्रांत के बच्चे की मां बनने वाली है। इस बात के बाद मन्नत के सामने और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। जब वह विक्रांत से इस बारे में बात करने जाती है तो विक्रांत मन्नत को साफ साफ कह देता है कि वह इस बच्चे का पिता नहीं है। यह सुनकर मन्नत के होश उड़ जाते हैं। उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वह सबसे दूर अकेले ही निकल जाती है और अपनी जिंदगी नई तरह से शुरू कर देती है। लेकिन धैर्य उसे खोजते खोजते मन्नत तक पहुंच जाता है और उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन मन्नत वापस नहीं आती। इसी बीच धैर्य मन्नत और उसके बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जब मन्नत का बच्चा 1 साल का हो जाता है तब मन्नत वापस मुंबई लौटती है और नीतू और रोनी सलूजा से मिलती है। नीतू मन्नत और उसके बच्चे को अपना आशीर्वाद देती है क्योंकि वह जानती है कि यह बच्चा उसके बेटे विक्रांत का ही है। अब नीतू धैर्य को भी अपना बेटा मान चुकी है, इसलिए धैर्य भी नीतू और रोनी का माँ बाप की तरह ख्याल रखता है। दूसरी ओर विक्रांत को सच का पता चल जाता है कि असली गुनहगार कौन है। यह जानकर वह सदमे में चला जाता है कि उसने मन्नत और अपने परिवार के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वह बेहद शर्मिंदा महसूस करता है और खुद को अंधकार में धकेल देता है। वह शराब के नशे में डूबा रहता है और किसी से बात नहीं करता। अपनी जायदाद भी वह पहले ही रोनी सलूजा के नाम कर चुका था और घर छोड़ चुका था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मन्नत उसके बच्चे के साथ वापस आ गई है तो उसके मन में एक बार के लिए ख्याल आता है कि वह मन्नत से माफी मांगे और अपने बच्चे को एक बार देख ले। उसे समझ आ चुका है कि यह बच्चा उसी का है और उसने मन्नत के साथ बहुत बुरा किया है। उसे लगता है कि अब मन्नत उसे कभी माफ नहीं करेगी। अब सवाल यह है कि क्या मन्नत और विक्रांत की मुलाकात फिर से होगी या उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि मन्नत ने भी फैसला कर लिया है कि वह किसी भी हालत में विक्रांत को माफ नहीं करेगी। आगे कहानी में क्या होगा, यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से।